नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल SS टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। वह घर पहुँच गया। इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? जो भी साथी 15 जून को BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का परीक्षा देने वाले हैं, वह लोग इस वीडियो को अवश्य एक बार देख लें। तो देखिए, प्रणणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। तो बताइए पहुंच गया में क्या होगा, कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो आपका सी ऑप्शन सही है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? संयुक्त क्रिया है। हंसना कैसी क्रिया है? हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, प्रणणार्थक है, क्या है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, अकर्मक क्रिया है। गाड़ी चलने लगी। इस वाक्य की क्रिया का रूप बताइए। क्या है? द्विकर्मक, सहायक, संयुक्त, प्रणणार्थक। तो यहाँ पर भी विकल्प आपका सी सही है। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक, आना, जाना, लेना, मरना। बताइए 4 का कौन सा विकल्प होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, जाना सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में कौन सी अकर्मक क्रिया है? बताइए, प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर आना जो है वह आपका अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन प्रणणार्थक क्रिया नहीं है? रहना, भेजना, चुभोना, रखना। तो बताइए प्रणणार्थक क्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो रहना या फिर प्रणणार्थक क्रिया नहीं है। वह इधर उधर देख रहा है। वह इधर उधर देख रहा है। इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 7 का तो इधर उधर देख रहा है, स्थानवाचक होगा। आपका विकल्प बी सही है। ठीक है साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 8 का कौन सा विकल्प सही होगा? अर्थ की दृष्टि से। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है बी ऑप्शन सही है, 2। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब है, उमा बहुत पढ़ती है। प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? तो राम न पढ़ता है न खेलता है। आपका विकल्प ए सही है। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। तुम खा रहे हो, बताओ कौन सा विकल्प सही है? 10 का तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। हो, थे इत्यादि शब्द आते हैं जो सहायक होते हैं। वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। इस क्रिया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहायक, पूर्वकालिक, नामबोधक। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 11 का तो वह खाना खाकर सो गया, यह पूर्वकालिक क्रिया है। आपका विकल्प बी सही है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सहायक क्रिया, प्रणणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नामधात। प्रश्न नंबर 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका वो जो विकल्प सही है ये ऑप्शन सही है, सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बीएड में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है, छोटी छोटी बातों को पूछ लिया जाता है जो हमें नहीं आता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अब यही पूछ लिया जाए कि जो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 प्रकार के होते हैं।
तो यही नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा डीप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है। ठीक है, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? तो बी। ठीक है, कर्तृवाच्य, आपका बी विकल्प सही है। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम खाना खाता है। प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प है? क्या खाता है? तो खाना। तो जो क्रिया है उसका किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर। तो आपका विकल्प ये सही है। राधा से गाया नहीं गया, राधा से गाया नहीं गया, इस प्रकार के जब वाक्य आए दोस्तों तो सीधे सीधे आपको भाववाच्य लगा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है। गाया नहीं गया, सोया नहीं गया, उठा नहीं गया, ऐसे जब आते हैं तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। वहाँ वर्षा हुई होगी, वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? बताइए। प्रश्न नंबर 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो वर्षा हुई होगी कन्फर्म नहीं है, संभाव्य है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो आपका विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए। तो उसी तरह जहाँ पे हूँ है इत्यादि आता है तो बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 17 का बी। ठीक है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, श्याम द्वारा लिखवाया जा रहा है, तो बताइए कौन सा वाच्य होगा? प्रश्न नंबर 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर भाववाच्य आपका बी विकल्प सही है। जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? 19 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो संयोजक क्रिया विशेषण है, आपका विकल्प बी सही है। वह रात दिन पढ़ता रहता है, वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? बताइए, क्रिया विशेषण है, वह रात दिन पढ़ता रहता है, कौन सा विकल्प सही होगा 20 का? तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया विशेषण है, आपका विकल्प सी सही है। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा थोड़ा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 31 का? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में कौन अविकारी है? अविकारी है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 22 का? तो ए बी दोनों, अव्यय और क्रिया विशेषण ए बी दोनों। ठीक है, निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में कौन सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, आप लोग बताइए। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। बताइए, तो यहाँ पर जो विकल्प सही है ये विकल्प सही है। 23 का ये, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए। प्रश्न नंबर 24 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर कारणवाचक है, आपका विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? बताइए। वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताज़े बन रहे हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा 25 का? तो आम मीठा है, आपका विकल्प सी, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, सी विकल्प सही है। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही होगा? काल। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का बी विकल्प सही है। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, तो बताइए 27 का कौन सा विकल्प सही है? वह चुपचाप से चला गया, विकल्प आपका बी सही है, जिसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है।
किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? बताइए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? कौन सा विकल्प सही होगा 28 का? इसको आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन सा विकल्प सही होगा जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त है? बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा 29 का? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। आपका बी विकल्प अशुद्ध प्रयोग है। सीता पानी पीती है, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? कौन पानी पीती है? सीता। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? सीता क्या पीती है? पानी। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, कर्मवाच्य। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, उसे लिखा ही नहीं जाता, उसे सोया ही नहीं जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 31 का? ए ऑप्शन, भाववाच्य। निम्न में से कौन अव्यय के भेद नहीं है? निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 32 का? तो गुणवाचक अव्यय, आपका विकल्प डी, अव्यय का भेद नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से साधारण, संयोजक, अनुबंध, ये तो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये नहीं है, तो आपका विकल्प डी सही है। रूप की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? मूल, यौगिक, स्थानीय, साधारण। बताइए 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो साधारण आपका डी विकल्प सही है। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? बताइए, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है, आपका विकल्प सी सही है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? बताइए, भूतकाल में था, थी, है, वह पढ़ने वाला है, वर्तमान काल में है, तो आपका विकल्प सी सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, विकल्प 36 का कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? ठीक है दोस्तों, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। यहाँ पर पूछा है अविकारी नहीं है, हाथी, यहाँ, इधर, उधर। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 37 का? हाथी। आपका विकल्प ए सही है। इनमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? बताइए, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो 38 का कौन सा विकल्प सही है? वह जा रहा है, सी विकल्प सही है। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बाहर जो है यह एक अव्यय है, विकल्प आपका सी सही है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ठीक है, वर्तमान काल में है। तो यहाँ पर भी जाऊँगा भविष्य काल है, आने वाले थे भूतकाल है, उसने फल खा लिए थे भूतकाल है, तो विकल्प आपका बी सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। मोहन जा रहा है, यह वर्तमान काल में है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।